हेलो। बारी, बेटा अयान जा रहा है। कहाँ? और आप रो क्यों रहे हैं आंटी? बेटा परीशा ने शादी से इनकार कर दिया है, मगर वो इस इनकार की सजा मुझे क्यों दे रहा है? लेकिन आंटी आपने तो कहा था कि आप उसके घर तुम कुछ भी करके आओ बारी, उसको समझाओ वो मुझे छोड़ के नहीं जाए। ओके आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा उसे। मैं आता हूँ कल। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा। ओके ओके बाय। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं इसको शॉपिंग करवाने लेके जा रहा हूँ। हम बाद में चल लेते हैं, आप ही आई हुई हैं अभी तो। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां, तो मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। हम्म। ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। आराम से आना, मैं तो यही हूँ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हेलो। हेलो परीक्षा, ऑफिस नहीं आई अभी तक? खैरियत? जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए। क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं नहीं, बस मेरे सर में कुछ दर्द है तो इस वजह से नहीं आई। आप मुझे बताएं कि अगर कोई काम है बता दें, मैं घर पे बैठ के कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप इतने भी जालिम नहीं हम के तबीयत खराब होने का लिहाज ना करें। एनीवेज, अपना ख्याल रखना। सी यू। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस सोच रही थी कि आपने मुझ जैसी लड़की से आपने शादी की है, आप इतना ख्याल रखते हैं मेरा। मुझ जैसा भी खुश नसीब होगा कोई क्या? मुझ जैसी से क्या मुराद है तुम्हारा? मैं बताऊं, मेरी शान में ना कसीदे लिखना बंद कर दो, मुझे शर्मिंदगी होती है यार। मैं तो पूरी किताब लिखने का सोच रही थी। अच्छा म्यूजिक तो चलाएं, कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले करे ना। क्या जरूरत है, मैं सुनाता हूँ ना तुम्हें।
हेलो मनाल। मनाल तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज फोन मत काटना अब। कहो। मनाल मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ यार, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं भूली हो। क्या फर्क पड़ता है? मनाल जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो क्यों इनकार कर रही है? प्रॉब्लम क्या है? जब सब ठीक हो ही चुका है तो उसे ठीक रहने दो। देखो मिनाल, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम मुझसे आज भी उतनी मोहब्बत करती हो ना? मैंने तो सुना है तुम शादी कर रहे हो। What? यार मैं तुम्हारे बगैर किसी और से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एंड यू नो दैट राइट? तुम सोच भी कैसे सकती हो ये सब? पर मैंने तो फरजाद अंकल के बेटे को हाँ कर दी है। यार तुम क्यों कर रही हो इस तरह? मुझ पर और खुद पर इतना जुल्म मत करो यार, प्लीज। सब बहुत मुश्किल से संभला है। दोबारा इम्तिहान में मत डालो। मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। मनाल किसे धोखा दे रही हो तुम? खुद को या उस लड़के को? मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती, फिर क्यों कर रही हो इस तरह? मैं दोबारा से अनाया और बारी को मुश्किल में नहीं डालूंगी। देखो मनाल, रिश्ता होगा सिर्फ मेरा और तुम्हारा। मैं भी उस गलती को दोहराने के हक में नहीं हूं। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? अयान, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, और हाँ या ना तो हर इंसान का हक है ना यार। उसकी वजह से तुम घर छोड़ के चले जाओगे, ये स्टुपिडिटी है। हमारी परिश्य बहुत ही जालिम लड़की है। उसने मुझे एक मौका तक नहीं दिया। सब बातें छोड़ो, ओके? थिंक अबाउट योर फैमिली फर्स्ट यार। बाबा के बारे में सोचो, अपनी अम्मी के बारे में सोचो। तुम्हारे बाबा की हालत ठीक नहीं है यार। और मेरी हालत के बारे में किसी को तरस नहीं आ रहा। क्या मिलेगा जाके? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। बात खत्म हो गई। आंटी कैसे ख्याल रखेंगे अंकल का यार? उनकी बार बार हालत बिगड़ जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मामा संभाल लेंगी, लेकिन अगर मैं यहां रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा बारी। कैसे हो बारी बेटा? बैठो प्लीज। अयान, तुम उस लड़की के इनकार की सजा हमें क्यों दे रहे हो? मामा बस, अब मैं और कुछ समझने की पोजीशन में नहीं हूं। कोई आके मुझे समझाना शुरू कर देता है। आई एम रियली सॉरी आंटी, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है।
किसी की भी नहीं सुनेगा ये इस वक्त। आंटी अब आप परेशान मत हो, आई एम हियर। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे फौरन कॉल कर लीजिएगा। काश अयान भी तुम्हारी तरह समझदार होता बेटा। हेलो। हेलो जी आपी। अच्छा मैं फोन करूं, अलीज़े कट कर रही है। मुझे बता दो क्या काम है, मैं बता देती हूँ उसे। मेरा दोस्त डिनर पर आ रहा है, तो अलीज़े से कहिएगा कि अच्छी सी डिशेस बना ले। वो दुबई से आ रहा है, तो उसने खास तौर पे फरमाइश की घर के खाने की, तो उसे बता दीजिएगा। कोई सामान वगैरह चाहिए हो तो मैं ले आऊँगा या मैं भिजवा दूंगा आपको। मैं और अम्मी फूफू के घर जा रहे हैं उनकी तबीयत का पूछने के लिए, जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं बता देती हूँ लीसे को। खुदा हाफिज। ठीक है ओके। अब आएगा मजा। मैंने फरजाद को समझा दिया है। क्या कहा उन्होंने? नाराज हो रहा था, तो जब सिचुएशन समझाई तो मान गया। तुम भी मिनाल को समझा दो, बात कर लो उससे। मैं बहुत परेशान हूँ इस मामले को लेकर। भाई साहब से भी बात हुई है मेरी, वो भी चाह रहे हैं जल्दी जवाब दे दिया जाए उन्हें। तुम मिनाल से बात कर लो। चलता हूँ। जानता था तुम इधर ही होगी। Can we talk? क्यों तंग करियो डैड को यार? और राहिल में क्या प्रॉब्लम है अब? तुम जानती हो डैड तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो रहे हैं साथ। पर मैंने क्या कर दिया? मैंने तो इवन फरजाद अंकल के बेटे के लिए भी हाँ कर दी थी। डैड ने फरजाद अंकल को इनकार कर दिया। अच्छा परिशर अयान का क्या हुआ? हम इस बारे में अभी बात नहीं करें मनाल। अच्छा पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, मैं देती हूँ ना तुम्हारी बात का जवाब। परीक्षा ने इनकार कर दिया उसको। क्या? कहीं वो एंगेज तो नहीं है? लगता तो नहीं है वो एंगेज्ड हो। तो पूछो उससे। कैसे पूछ लूं उसको यार? मैं उसका कजन थोड़ी हूँ जो उससे पूछता अपनी तुम एंगेज्ड हो या नहीं हो। पर बारी हमें किसी तरह तो मालूम करना ही पड़ेगा ना। मैं हालात में मुझे इस काबिल छोड़ा ही कहाँ है यार। खैर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इस वक्त। परीक्षा के इनकार की खुशी मनाऊं या अयान के दिल टूटने का गम। खैर अयान से तो बिल्कुल भी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही। वो वापस अमेरिका जा रहा है। फिर उसके तो डैड की तबीयत खराब थी। आई नो, मैंने और आंटी ने बहुत बार समझाया भी उसको, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही बात।
फिर तो बहुत अच्छा हुआ इसे परीक्षा ने मना कर दिया। बहुत सेल्फिश इंसान है। ऐसा भी नहीं है। अरे ऐसा ही है। और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को इस कंडीशन में छोड़ के जा सकता है तो वो सेल्फिश ही हुआ। और बारी, तुम्हें इस बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि परीक्षा को तो पहले तुमने पसंद किया था और ये तो तुम्हारी आला ज़र्फी थी कि तुमने उसके लिए अपनी मोहब्बत दिल में दफन कर ली। ओके, ये बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि डैड, तुम जानती हो ना, हार्ट पेशेंट है, तो प्लीज राहिल के लिए हाँ करो ताकि उनकी परेशानी दूर हो। ओके? अलीज़ा, तुम्हारा फोन किधर है? मैं कॉल कर करके थक गया हूँ। मुझे क्या कर रही हो तुम? हाँ वो मैं भी ढूंढ रही हूँ, कब से मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। यार कम से कम फोन की तो जिम्मेदारी लो ना। तुम अकेली भी होती हो, तुम्हें खुद भी जरूरत पड़ सकती है कि नहीं? छोड़ो, मुझे ये बताओ खाने का क्या किया रात के? खाना तो मैं बस अभी जा रही हूँ बनाने। क्या मतलब जा रही हो? मैं दावत के बारे में पूछ रहा हूँ। कौन सी दावत? आप ही ने बताया नहीं तुम्हें? रात को मेरा दोस्त आ रहा है बाहर से, उसने स्पेशली घर के खाने का बोला हुआ मुझे। आप ही ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। अलीज़ा, तुम कहाँ खोई हुई हो? कोई मसला परेशानी चल रही है तो मुझे बताओ। फोन का भी नहीं पता तुम्हें? दोस्त मेरा अपनी फैमिली को लेके 1 घंटे तक आ रहा है, मैं क्या करूं? अब 1 घंटा तो है ना उनको आने में। आएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, तब तक मैं खाना बना लूंगी। अलीज़े, 1 घंटे में कुछ नहीं होगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं मैनेज कर लूंगी, इतना तो भरोसा करें मुझ पे। यार मुझे नहीं पता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस टाइम। कुछ भी करो। अलीज़ा, तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मेरा यकीन करो कि मैंने तुम्हें बताया था, पता नहीं तुम्हारे ज़हन से कैसे निकल गया। अब देखो, तुम अपना फोन भी रख के भूल गई हो। नहीं, वो ज़ुहैब ने ढूंढ लिया है, बेड के पीछे पड़ा हुआ था। अलीज़ा, अगर कोई परेशानी है, कोई बात है तो
तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अगर तुम समझो तो मैं तुम्हारी बहनों की तरह ही हूँ। नहीं, आपकी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझसे ही सुनने में कोई गलती हो गई है। हाँ भाई, आज तो लीजे ने जल्दी खाना बना के हैरान और कमाल कर दिया है। तारीफ करते करते गए वो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना लीजे? अब मैं ये बर्तन रख देती हूँ, तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सुहेब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई मुझसे। अलीज़ा देखो, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। कोई टेंशन दी तुम्हें? तुम तो मुझे अभी भी परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ, बस अपनी लापरवाही पे थोड़ी हैरत हो रही है मुझे कि ऐसा कैसे कर सकती हूँ। सॉरी यार, मैं भी बस परेशान हो गया था एकदम से और मैं रूडली बात की मैंने तुमसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती तो मुझसे हुई है। नहीं यार, तुम पे काम का बहुत लोड था यार। मैं तो अम्मी से कह के थक गया हूँ। मुझे ही कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा मासी का। सुहेब, काम का मसला नहीं है, मैं कर लेती हूँ सारे काम। मैं जरा अपने शॉप के कामों से फ्री हो जाऊं। अब मैं टूर पे चलेंगे। सुहेब, मैं कैसे जाऊंगी? क्या मतलब कैसे? मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। अलीज़ा, एक छोटी सी बात थी, खत्म हो गई। वो सेंसिटिव मत बनो और अपने इन प्यारे और नाजुक हाथों से मुझे चाय पिला दो। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं लेकर आती हूँ। चलो, ये डिश, अच्छा हाँ, ये मैं लेके जा रहा हूँ, आ जाओ तुम। अच्छा भाई, ठीक है, लाती हूँ आपकी चाय। भाई सुबह सुबह क्या खुशखबरी दी है तुमने शायान, तबीयत बागो बहार हो गई। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग चारों मिलके ना डिजाइनर के पास चले जाओ। देखो लिस्ट बनाने ना कोई रह ना जाए। हाँ यार, अभी तो बहुत दिन है ना, अभी किस बात की जल्दी है? भाई एक्चुअली हम दोनों बुड्ढे बहुत एक्साइटेड हैं। चाचू, आप मिनाल को क्यों नहीं लाए? हम अभी से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मिनाल तो रुखसती की बात ही आएगी। चाचू, आपका बेटा बहुत नैरो माइंडेड है। ये मिनाल का फैसला था, मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, और जैसे तुम्हारी बातों का उस पर असर ही नहीं होता। भाई बड़े दिनों बाद इस घर में किसी के हंसने की आवाजें गूंज रही। आई एग्री, और इसका पूरा क्रेडिट मेरी बेटी इनाया को जाता है। एनीवेज, आप लोग बैठे बातें करें, मैं रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करके आती। बिल्कुल। ठीक है, हाँ सही है। I'll see you in a bit. चलो, alright, talk to you later. Bye. बारी, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, अंदर आके पी लो। नहीं थैंक्स यार, निकलूंगा, ऑफिस ही पहुंचना। Are you still mad at me? मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। I'm embarrassed. देखो, तुम्हारी सारी गलतियां एक तरफ, लेकिन जो तुमने परीक्षा के साथ किया ना, वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत था।
तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए उसकी जिंदगी पे कितना असर हो सकता है इस बात का। आई नो इट्स माई स्टूपिडिटी, और जब मैं अपने पहले वाले रवैये का सोचती हूँ मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। और अगर तुम कहते हो मैं उससे अपोलोजाइज भी कर सकती हूँ। उसको तो इस बारे में पता भी नहीं है। एंड अगर तुम वाकई चेंज होना चाह रही हो तो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। I'm trying. अच्छा बेटा, हमें इजाजत दो, हम चलते हैं फिर, ठीक है? Okay, thank अच्छा you. बेटा, जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। चलो हाँ चले। हाँ चाचू, हाँ बेटा। अपना फोन भूल के जा रहे हैं आप। ओह अच्छा, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बेटा, चलो बेटा, टेक केयर, बाय। हाँ भाई, मैं तो तुम्हारे घर आने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कहीं अली से बुरा ना मान जाए। क्यों? उससे क्यों बुरा लगेगा? उसका घर थोड़ी है ये, आपका जब दिल चाहे आप आ सकती है। अल्लाह तुम्हें हजारों खुशियां दिखाए। सच कहते हैं अपनों से ज्यादा गैर अच्छे होते हैं। तुम्हें पता है जब मैं तुम लोगों के घर आई थी तो अलीजे ने मुझे खूब डांट पड़वाई थी अम्मा जान से। लेकिन क्यों? वो चाहती नहीं है ना, वो डरती है कि कहीं मैं उनके करतूत तुम लोगों को ना बता दूं। ऐसे कौन से करतूत हैं उनके? वो मैं तुम्हें ऐसे फोन पे नहीं बता सकती हूँ। तो आप घर आ जाए ना। भाई मैं अलीजे की मौजूदगी में नहीं आ सकती हूँ, वो मेरी शिकायत लगा देगी, फिर से डांट पड़ेगी मुझे। तो अलीजे जब अपने मैके जाएगी मैं आपको फोन कर दूंगी, इस तरह से पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ अपनी वालदा को भी मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। जी जी बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी आपका। खुदा हाफिज। मैं भी अलीजे बेगम तुम्हें कहीं बसने ही ना दे दूं। ऐसे ही रुमैसा नहीं कहते मुझे। मनीषा, पागल हो गई हो तुम? ध्यान क्या है तुम्हारा? तुम्हें कुछ हो जाता तो कम से कम अपना नहीं तो अम्मी और दादी का ही सोच लेती। जब मैंने तुम्हें कहा तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा तो नहीं, यहां पे जान दे दूंगी, लेकिन किसी से फेवर लेके अपनी शान के खिलाफ नहीं जाऊंगी। परिशी, हर चीज फेवर नहीं होता, हद से ज्यादा खुददारी इंसान को ले डुबोती है। जैसे अभी तुम्हें हर चीज फेवर क्यों लगती है? क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात? क्या होता है ज्यादा से ज्यादा? मैं मर जाती परिशी, और जो तुम्हारी चाहने वाले उनका I mean your family, उनका क्या होता? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर। नहीं, मैं
मैं चली जाऊंगी इस दफा, गलती नहीं होगी। परिचय, इससे पहले मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें खींच की गाड़ी में बिठाऊं। डू इट योरसेल्फ नाउ। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो नाव है, सर से उतरी ये जान। तुम्हें अगर मासी की जरूरत थी तो तुम मुझे कह देती ना, जुहैब को कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैंने तो जुहैब से कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, अगर तुमने नहीं कहा तो उसे इल्हाम हो गया क्या? जुहैब आएंगे तो आप खुद पूछ लीजिएगा, मैंने वाकई उनसे कोई बात नहीं की है। मुझे मेरा काम समझा दें फिर मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है, और भी जगह काम पे जाना होता है मैंने। जाओ तुम, कोई काम नहीं करवाना हमने। अगर जाना ही था तो फिर मुझे रोका क्यों मेरा वक्त जाया करने के लिए? अभी तक तो मैं अपनी सारा बाजी के कपड़े ही धो लेती। अरे देखा तुमने अली से? घर की औरतों के काम ना मर्दों को जेब नहीं देते। पता नहीं कहां से उठा के ले आया था ये। मासी आई थी, मेरे दोस्त के घर काम करती, मैंने भेजी थी, बात हुई। बताओ अली से, बताओ इसे। वो समझ में नहीं आई हमें। अच्छा, और तुम जरा मुझे ये बताओ ना, ये घर के कामों में तुमने कब से इतना दखल देना शुरू कर दिया? घर के काम औरतें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। घर के सारे मामला तो उन्हें ही पता होते हैं। तुम मर्द हो, अपने काम पर ध्यान दो। मैं आपसे कब से तो कह रहा था, पुरानी मासी आती नहीं है, मैंने बोला नई भिजवा देता हूँ, नई रख लें। अलीज़े, अगर तुम्हें मासी की जरूरत थी तो तुम मुझे कह देती, मैं अरेंज कर देती ना मासी तुम्हारे लिए। आप ही, मुझे नहीं चाहिए मासी। अरे नहीं, आप ही आप देख लेना मासी, दोनों का काम हो जाएगा, अम्मी का भी और अलीज़े का भी। ठीक है, चले। देख लिया तुमने, हद कर दी है जुहैब ने। माँ इतने सालों से काम कर रही थी, उस वक्त तो इसे कभी ख्याल नहीं आया था मासी रखने का। आप फिक्र मत करें अम्मी, मौसी तो अब मैं रखूंगी और दोनों के ही काम होंगे। अलीज़े के साथ साथ हमारे काम भी करेगी वो। अच्छा छोड़े ना, आप अपना मूड खराब मत करें। ड्रामा देखें, कितना अच्छा सीन मिस कर दिया इस मासी के चक्कर में। जुहैब, क्या जरूरत थी मासी भेजने की? मम्मी क्या सोचेंगी कि मैंने आपसे कहा है? तो क्या हो गया, तुम कह नहीं सकती मुझे बीवी हो मेरी? और अम्मी क्यों ऐसे सोचेंगी? पता नहीं, मैं कर तो लेती हूँ सारे काम। आपने क्यों मेरे काम को इतना सर पे सवार किया हुआ है? बात काम की नहीं है, मुझे पता है तुम कर लोगी। बस मैं ये चाहता हूँ जब मैं थका रहा दुकान से आऊं तुम मेरे सामने रहो। वाह भाई, बड़ी बातें बनानी आ गई हैं आपको। सब समझती हूँ मैं।
आप ना चाहते ही नहीं है कि मैं कोई काम करूं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हर लम्हा मेरी आंखों के सामने रहो। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आप ना दुकान पर ताला लगा दो और घर पे बैठ जाए, और मैं भी अपने सारे काम छोड़कर थक जाती हूँ। सही। सही। Minal, are you still mad at me? अगर तुम्हारे दिल में अब भी कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। अगर मेरे दिल में कोई बात होती तो मैं शादी के लिए हाँ नहीं करती। Thank you so much, Minal. पता नहीं, I started feeling like तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, और नाराज होना बनता भी है। कुछ भी हो अपने दिल में नहीं रखना। Just let me know. Promise me. एक सवाल है मेरे दिल में, मैं भी नहीं चाहती कि ये सवाल मेरे दिल में रहे। तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि सब तुम्हारी वजह से खराब हुआ था? I guess राहिल और डैड को अपसेट देख के I started thinking about it. और मुझे यही रियलाइज हुआ कि सब मेरी गलती है। और राहिल भी मुझसे बात नहीं कर रहा था, so you know. लेकिन I'm glad कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैंने बड़ों के फैसले के आगे सर झुका लिया है, लेकिन मैं चाह के भी तुम पे यकीन नहीं कर पा रही। कुछ भी नहीं। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, राई हमें पिक करने आ रहा है। आज हम डिनर भी बाहर करेंगे। तुम बैठो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। बस एक बार मेरी बारी से शादी हो जाए, इसकी भी अकड़ निकालूंगी। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचा